Welcome back student. Today I am going to discuss about the topic differentiability. स्टूडेंट ये डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के स्टूडेंट। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए क्वेश्चन क्या है। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए then find the value of limit x tends to a x square minus f a minus a square f x upon x minus a स्टूडेंट। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है क्या है, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो x इक्वल टू ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले इस पे डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है तो जरा देखें कि डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या है यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है कि सिंस, ध्यान देंगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से मिल जाएगा, ध्यान देंगे, मिल जाएगा हमको कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन कितना मिलेगा, x माइनस ए, और एक इसके इक्वल होगा तो एफ डैश ए के स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा। ध्यान देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक डिफरेंशियबिलिटी का जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे वही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अब यहाँ पे जरा देखें इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करें कि किसके इक्वल होगा। तो अब देखें कि 9, देखें यह तो लिखा गया कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, तो हमको एक कंडीशन मिल गया जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट है लिमिट कितना है, x टेंस टू ए एक्स स्क्वायर इंटू एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं किसके इक्वल लिखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू ए, क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू ए एक्स स्क्वायर इंटू एफ ए। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने चल रहे हैं, तो देखें कैसे करेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम इसमें ए स्क्वायर एफ ए सब्ट्रैक्ट कर दिए, उतना ही इसमें हम ऐड भी कर देंगे। ए स्क्वायर एफ ए ऐड यहाँ पे ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सोचेंगे, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू एफ ए को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नीचे कितना होगा अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग कि एक्स माइनस सॉरी एफ ए कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ए प्लस, यहाँ पे देखें हम लोग कितना कॉमन लेंगे। डेफिनेशन को देखते हुए पहले एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स अगर हम ए स्क्वायर कॉमन लेते तो एफ ए माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो हम माइनस के साथ कॉमन है तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ ए। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अपॉन कितना लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए। फिर यहाँ से अलग अलग लिखें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ से अलग लिख देते हैं। तो देखें इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से एफ एक्स माइनस एफ ए इंटू ए स्क्वायर, देखेंगे इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि देखें अगर हम x टेंस टू x की वैल्यू a रखते हैं तो 0/0 फॉर्म का हो गया। तो यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करके लिखे स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें दम नहीं है। तो फैक्टराइज करके हम लोग लिखते हैं, देखें कितना मिलता है। चलिए फैक्टराइज करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखें क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, कितना लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एफ ए अपॉन कितना है
एक्स माइनस ए माइनस स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे बहुत ही यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना है। तो देखें ए स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं और लिमिट एक्स टेंस टू ए कितना लिखा गया है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो यहाँ से कितना मिलेगा देखें एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स कैंसिल तो मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स प्लस ए इंटू एफ ए माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखें इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो इक्वेशन फर्स्ट का अगर यूज करें तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं एफ डैश ए लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा एफ डैश ए कहाँ से तो यूजिंग फर्स्ट का हम यूज किए हैं। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सोचेंगे इसको हम मिटा देते हैं। सभी लोग को समझ में आ रहा है हमको पता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखें अब क्या करेंगे यहाँ से अब हम लिमिट यहाँ पे एक्स की जगह पे ए रखें तो कितना हो जाएगा ए रखने पे तो ए रखेंगे तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a इंटू एफ ए यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डैश ए। तो स्टूडेंट ए इसकी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फाइनल लिमिट की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा बहुत खूबसूरती से सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेकर के आते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ध्यान देंगे। हाय स्टूडेंट क्वेश्चन है ध्यान देंगे इफ f2 इक्वल टू 4 comma f dash 2 equal to 1 then find limit x tends to 2 x into f2 minus 2 into fx upon x minus 2। क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा होगा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। चलिए इसका मीनिंग समझा देते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है 4 दिया गया है और एफ डैश 2 मीन्स यहाँ पे एफ डैश 2 मीन्स डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 कितना दिया गया है ध्यान देंगे स्टूडेंट 2 दिया गया है। डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पे कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आइए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि सिंस एफ डैश 2 इक्वल टू 1 तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिखेंगे स्टूडेंट क्या लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 कितना एफ एक्स माइनस एफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1 है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1। अब हम यहाँ से करेंगे क्या कि यहाँ पे अब हम लोग देखें कि क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ले। चलिए अब इसको हम लेकर के चलते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से क्या लिखा गया है कि नो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स इंटू एफ 2 माइनस 2 इंटू एफ एक्स 2 इंटू एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। तो फिर वही बात यहाँ पे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है जो कांस्टेंट के साथ जो फंक्शन के साथ यहाँ पे कांस्टेंट है उसी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना लिखा गया है x इंटू एफ 2 माइनस चलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा गया है 2 हम भी लिख देंगे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग f2 लिखेंगे प्लस 2 इंटू एफ 2। तो ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस कितना स्टूडेंट 2 इंटू एफ एक्स अपॉन कितना लिख देंगे x माइनस 2। चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। देखें यहाँ पे हमको क्या कॉमन दिखाई दिया स्टूडेंट यहाँ पे भी तो हमको कॉमन दिखाई दिया बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे तरीका है सॉल्व करने के लिए। देखें f2 कॉमन हो गया तो कितना मिला हमको x माइनस 2 इंटू एफ 2 मिला कितना मिला x माइनस 2 इंटू एफ 2 अपॉन x माइनस 2 स्टूडेंट। अब फिर यहीं पे माइनस यहाँ पे भी कॉमन लेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं x टेंस टू 2 कितना तो एफ एक्स माइनस एफ 2 अपॉन कितना लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 2 स्टूडेंट कितना लिखेंगे x माइनस 2
मल्टीप्लाइड बाई जो बच रहा है कितना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें 2 कॉमन लिए तो इंटू 2। स्टूडेंट जरूर इसको ध्यान में रखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया है। -2 कॉमन लिए तो माइनस, तो fx माइनस f2। चलिए वैल्यू रखते हैं तो इससे क्या होगा, कैंसिल। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमको मिलेगा यहाँ पे f2 माइनस, इसकी वैल्यू स्टूडेंट कितना है, यूजिंग फर्स्ट, देखें फर्स्ट का यूज करें तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2 क्या यूज किए हैं, यूजिंग फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें f2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। f2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 गिव्स 4, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग देखें कि इसकी वैल्यू जो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था कितना आ गया 2। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको, बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ग्राफ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए ग्राफ से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट, चलिए कुछ क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, जो सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए ग्राफ से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं सबके डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो चलिए डिफरेंशियबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, fx इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। एक आध क्वेश्चन इसमें से हम सॉल्व करते थे, बाकी सभी लोग सॉल्व कर लेना भाई। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें से, fx इक्वल टू मॉड साइन एक्स। चलिए यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fx इक्वल टू मॉड साइन एक्स। चेक करना है कि डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसको ग्राफ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा बात है यहाँ पे सॉल्व करना हम लोगों के लिए। देखें यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। पहले तो देख लें कि साइन एक्स का जो ओरिजिनल ग्राफ होता है वो क्या होता है, मॉड के बिना। तो साइन एक्स का ग्राफ लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ होता है साइन एक्स का, ऐसे। तो यहाँ पे मॉड लगने की वजह से ये जो फंक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि जो ग्राफ नेगेटिव रीजन में जा रहा है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रीजन में नहीं जा सकता है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, मॉड ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है यहाँ पे देखें नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस ग्राफ को हम इस तरीके से लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो fx की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखें कहाँ पे 0 मिलता है, अगर x 0 मिल गया यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर 0 कहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट, फिर पाई पे भी 0 मिलेगा। तो देखें पाई पे भी 0 मिलेगा। तो देखें हमारा जो ग्राफ होगा लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ आएगा यहाँ पे, फिर इस तरीके से ग्राफ आएगा, फिर इस तरीके से ग्राफ आएगा, और इधर भी इसी तरीके से ग्राफ हमको मिलेगा लाइक दिस। तो इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। तो डिफरेंशियबिलिटी में हमारा कंडीशन क्या होता है कि कार्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये पाई हो गया, ये 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे कर्व पे यहाँ पे कॉर्नर मिल रहा है, कर्व शार्प होता जा रहा है, इसलिए जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि पूरे रीजन में। तो लिख सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कहाँ कहाँ पे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n पाई लिख सकते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, या n बिलोंग्स टू i से भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट देखे कि ग्राफ से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने आए तो देखे कि मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से मिला। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे जब इंटीजर की बात करें तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 इस तरीके से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए एक क्वेश्चन तो ग्राफ से सॉल्व कर दिए। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसमें से एक और हम बता देते हैं ग्राफिकल मेथड से,
कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें से हम एक क्वेश्चन और हम लेकर के आते हैं, इसको ग्राफिकली हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इसमें से हम लॉग वाला सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको ग्राफिकली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ग्राफ से देखें। चलिए इसके बाद लॉगरिथमिक में एक यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो इसका सेकेंड है, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे सोल्यूशन में, सेकेंड को हम लेकर के आ रहे हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे देखें, लिखा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई मॉड के फॉर्म में है। तो यहां से भी देखें कि इसके दो केस बनाए जाएंगे, वो दोनों केस किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन की बात आएगी। अगर ग्राफ से हमको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, तो ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखें कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे। एक चीज यहाँ पे समझ लें कि मॉड लगने का मतलब है कि एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव हो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव रीजन में हमको जाने की कोई नीड नहीं है, वाई का नेगेटिव रीजन में जाने की कोई नीड नहीं है। पहले तो देखें कि log x का ग्राफ कितना क्या होता है। log x का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले log x का ग्राफ देखें, हमारा log x का ग्राफ इस तरीके से मिलता है। ये log x का ग्राफ है। दो ग्राफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ से इस तरीके से मिलता है, एक इस तरीके से, दो ग्राफ हमको मिलता है log x का। तो स्टूडेंट हमको नेगेटिव रीजन में तो बिल्कुल नहीं जाना है, नेगेटिव रीजन में जाना नहीं है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से देखें, यह जो पॉइंट होता है स्टूडेंट वो कितना होता है 1,0। मीन्स अगर हम x की वैल्यू 1 कर देते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू कितना होता है 0 होता है स्टूडेंट। और अगर 0 और 1 के बीच में चलते हैं, फिर 1 से ग्रेटर चलते हैं, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से मिलता है स्टूडेंट। क्लास 11th में सभी लोग पढ़े हो। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ तक तो इसी तरीके से चलेंगे हम लोग, यहाँ तक तो चलेंगे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो चलेंगे हम लोग ऐसे। लेकिन जो इसके बाद जो नेगेटिव रीजन में आ रहा है, इसको कहाँ पे लेके चलेंगे, पॉजिटिव में। इसको कहाँ पे लेके चलेंगे हम, पॉजिटिव में। एक्स तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से हम मिल जाएगा, ये हम लोग पॉजिटिव रीजन में चले गए। ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉइंट मिला ये 1,0 है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा इस ग्राफ में, हम लोग यहाँ पे देखे कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन का जो ग्राफ है x इक्वल टू 1 पे क्या कर रहा है, शार्प हो जा रहा है, कार्नर पॉइंट देने लग रहा है। यहाँ पे देखें कार्नर पॉइंट हमको मिलने लग रहा है। यहाँ पे जब कार्नर पॉइंट हमको मिलने लगा यहाँ पे कार्नर पॉइंट मिल रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। बाकी जगह पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम एक ग्राफ और हम सॉल्व कर देते हैं। ये सबको कॉस वाला ग्राफ सभी लोग सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ सभी लोग सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे ग्राफ नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 पे अगर आए तो देखें इतने हम लोग 4 का ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। कितना लिखा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स के बारे में लिखा गया। तो चलिए इस ग्राफ को हम लोग भी सिंप्लीफाई करें। देखिए स्टूडेंट इस एक ग्राफ कैसा मिलेगा, तो सबसे पहले तो देख लें कि जब x मॉड में हो तो हम बताए थे कि कर्व यहाँ पे सिमेट्रिक की बात आती है। दो तरीके से सिमेट्रिक चेक करते हैं। जब सपोज कर लें कि y कोई फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, अगर हम x को -x से रिप्लेस करते हैं और कर्व में कोई भी चेंजिंग ना हो, ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर हम x के जगह पे -x रख दें और कर्व में किसी तरीके का कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, तो हमेशा कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और सेकेंड कंडीशन जो होता है, अगर हम y के जगह पे क्या रखें, -y रखें, अगर y को -y से रिप्लेस करते हैं और कर्व में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे भी हमारा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही है। मॉड है, अगर मॉड x दिखाई दे दिया तो समझ ले स्टूडेंट कि y एक्सिस हमारा मिरर का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। मीन्स y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होगा। वही ग्राफ log x का है, तो 1 यहाँ पे हमारा ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। ये ग्राफ हमारा इस तरीके से होगा यहाँ पे।
1,0। लेकिन y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जैसा ग्राफ इधर वैसे ही ग्राफ इस साइड में ही बनेगा y के। तो देखें, समझ लें कि y एक्सिस हमारा, ये y एक्सिस किसका वर्क कर रहा है, मिरर का। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा, इट्स लाइक दिस। ये किधर होगा, -1,0। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जब ग्राफ को रीड कर रहे हैं सभी लोग, तो देखें ग्राफ रीड करते समय यहाँ पे हम लोग देखें क्या दिखाई दे रहा है, x = 1 और -1 पे हमको एक कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, कर्व शार्प हो जा रहा है। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = ±1। स्टूडेंट मीन्स x = 1 और -1 दोनों पे कर्व क्या होगा, ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में स्टडी किए स्टूडेंट। ध्यान देंगे, लिमिट हुआ, कॉन्टिन्यूटी हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है लिमिट बेस पे है। तो हम लोगों को लिमिट सबको आना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी भेजते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।